नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में सुल्तान जी के फार्म हाउस पे और ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह में फ़िश फार्मिंग करते हैं। भाइयों, इनकी जो सफ़र की शुरुआत है वो जीरो से स्टार्ट हुई थी और आज ये कई करोड़ों के टर्नओवर पे खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, एक परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं बुटाना गांव का रहने वाला हूं। जिला करनाल, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। सर, थोड़ा सिस्टम के बारे में बताएं। सर, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम RAS टेक्नोलॉजी बोलते हैं। RAS का मतलब है रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम जी। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हमारा जो पानी है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारा रिसाइकल होता रहता है। इसमें मात्र 10% पानी ही हमें टॉपअप करना पड़ता है, जो रोज़ रूटीन में हम जो टैंक को फ्लश आउट करते हैं या क्लीन करते हैं। जैसे मैंने आपको ये क्या हो रहा है सर? इसमें जो ऑक्सीजन है इसके अंदर हमने एरिएटर इसलिए डाले हुए हैं ताकि इनको एक एनवायरनमेंट ऐसा, हम देखो आप इससे वेव्स बन रही हैं। फिश को लगता है कोई नेचुरल पॉन्ड के अंदर है या हवा चल रही है या नदी के अंदर है, तो एक तो एनवायरनमेंट बना होता है। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स से जितना भी इसके अंदर कचरा है, कण है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी सेंटर में सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसको हम फिल्टर के माध्यम से पूरा सक करके मैकेनिकल फिल्टर के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये पानी हमारा इससे साफ़ रहता है। दूसरा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारी वो अच्छी मेंटेन रहती है। अब इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर 90% जो पानी है हमारा वही घूमता रहता है, 10% पानी ही हम नया डालते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसमें बेनिफिट क्या है कि कम जगह में ज़्यादा मछली डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें 24 घंटे बिजली दिया हुआ है, एरिएटर चल रहा है, नीचे से ब्लोअर की फिटिंग है। जब हम इतना एरिएट कर रहे हैं पानी को तो हम इसके अंदर स्टॉकिंग ज़्यादा कर सकते हैं जी। जितनी मछली हम बाहर 1 एकड़ में डाल रहे हैं उतनी मछली अगर हम यहाँ 20 फीट के टैंक में डालेंगे और उतना ही भोजन इसको देंगे। अगर एक टैंक में आप 5000 मछलियाँ एग्जाम्पल ले लो, अगर पंगेशियस हो गई, रूपचांद हो गई, कॉमन कार्प होगी, ये मछलियाँ अगर आप डालते हो तो इनका ग्रोइंग पीरियड जो है लगभग 10 महीने का है। 10 महीने के अंदर अगर आप इनका 700 ग्राम की एवरेज वेट लेंगे तो 700 ग्राम तैयार करने में 1 किलो फीड खाएंगी। अगर आप इनमें 8 टन फीड लगाते हो तो निश्चित तौर पे 6 टन आपकी उत्पादन इसके अंदर से हो जाएगी। सर, ऐसे बताइए कि सपोज 1 एकड़ और एक टैंक की अगर बात करें तो अगर बताइए सर, 1 एकड़ भाषा में 1 एकड़ की हम बात करें, 1 एकड़ में हम बाहर जो है 10,000 सीड स्टॉक करते हैं, जो कि रफली हमारी 60 टन की आउटपुट आती है 1 एकड़ से। अगर हम 100 रुपये का रेट लगाएं तो 7 लाख रुपये का प्रोडक्शन हमारा 1 एकड़ से बाहर आता है। और अगर यहाँ पे भी हम 8000 बच्चा डालते हैं एक टैंक के अंदर, जिसकी हमारी एवरेज अगर बात करें जो वेट आता है हमारा 800 ग्राम 700 ग्राम की एवरेज में आएगा, जो कि हमारा 5-5.5 टन की यील्ड हमारी यहाँ से एक टैंक से आएगी 20 फुट में। बाहर हमारा 1 एकड़, अंदर हमारा मात्र एक टैंक, अंदर हमारी 6 टन की प्रोडक्शन, बाहर हमारी 60 टन की प्रोडक्शन 1 एकड़ के अंदर 20 फुट, और वहाँ लगभग 10 लाख लीटर पानी हो गया। ये पानी है सिर्फ 30,000 लीटर। इसमें क्या है, टाइम दोनों में सेम है। यहाँ पे कोई पक्षी नहीं खा सकता, कोई सांप नहीं खा सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई सूखा नहीं पड़ सकता, कोई बाढ़ नहीं आ सकती। बट इसमें क्या है, आपको बिजली 24 घंटे चाहिए। दूसरा, इसका बेनिफिट ये है, जब आप इसके अंदर मछली डाल देते हो, अगर मछली ज़्यादा बढ़ रही है तो दिख रही है, कम बढ़ रही है तो दिख रही है, कंट्रोल्ड की चीज़ें हैं। कोई बीमार है मछलियों को प्रॉब्लम है, फीड में चेंज करना है आपको, या आप ओवर फीड डाल रहे हो, फीड वेस्ट हो रही है, बट इसके अंदर आपको सारा का सारा आर्टिफिशियल फ्लोटिंग फीड डालना होता है। अगर आप इसमें घुला हुआ फीड डालोगे तो मछली नहीं लेती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि भी आप इसमें जो मछलियाँ आप बाहर नहीं कर सकते, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा वो मछलियाँ आप इसके अंदर पालें। जैसे महंगी मछलियों की सोल हो गई, सोल आप बाहर नहीं पाल सकते क्योंकि वो ईजी टू ग्रो नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको ग्रो कर सकते हो और हार्वेस्टिंग भी अच्छी है। अब एक मछली है सिंगी, उसका मार्केट में भाव बहुत अच्छा है, बट अगर हम उसको कच्चे तालाब में डालते हैं तो फार्मर उसको पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो नीचे मिट्टी में घुस जाती है। जब आप टैंक के अंदर उसको डालोगे और टैंक में उसको ग्रो करोगे तो आपकी 100% हार्वेस्टिंग है उस मछली की, उसमें आपका नुकसान नहीं है कुछ भी। और इसमें आप फार्म गेट से चीज़ बेच सकते हो। इसमें आप तो ज़रूरी नहीं है कि आप पौंड से मछली पकड़ ली आपको सारी बेचनी है। आप इसमें अपने को 200 kg 500 kg 400 kg रोज़ बेचो, अच्छे रेट पे बेचो, लाइव बेचो, आपका मुनाफा होगा। तो सर, अगर लागत की बात करें तो क्या लागत आती है सर? इसमें लागत की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक कोई प्रोजेक्ट है वो 50 लाख का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा 50 लाख में ये प्रोजेक्ट चलता नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडोर बनाओगे तो बिल्डिंग भी चाहिए, टैंक्स भी चाहिए, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन भी चाहिए, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन भी चाहिए, पाइप की फिटिंग भी होगी, प्लम्बिंग वर्क भी होगा, मोटर्स भी लगेंगी, ओवरहेड टैंक भी बनेगा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है इस पर कहीं ना कहीं 70 लाख के आसपास जो हमारा खर्चा आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। फिर कहीं ना कहीं आपको एक साल जो है मछली पालने के लिए भी पैसे चाहिए, आपको भोजन के लिए पैसे चाहिए, आपको बीज डालने के लिए पैसे चाहिए, आपको लेबर की तनख्वाह देने के लिए पैसे चाहिए, बिजली का बिल देने के लिए पैसे चाहिए। तो निश्चित तौर पे इसमें 1 करोड़ रुपया जो है आपका लगभग खर्च हो जाता है। बट जब आप 1 करोड़ रुपया खर्च करते हो
जिसमें 70 लाख की आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और 30 लाख की आपके वर्किंग कैपिटल है। जो 30 लाख की आपकी वर्किंग कैपिटल है उसके अगेंस्ट आपकी 60 से 65 लाख की प्रोडक्शन आ जाती है। तो पहले ही साल आपको इसमें खर्चे जो है आपके प्लांट चलाने के लिए हो जाते हैं। 3 साल की ROI मानते हैं उसमें, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 2.5 से 3 साल में आपके पैसे इसमें पूरे हो जाते हैं। तो सर अगर छोटे स्केल से, आपने तो बड़ा स्केल बताया, 1 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा बताया, लेकिन जिन भाई के पास कम पैसा है, कम पूंजी है, तो छोटे स्केल से कैसे वो स्टार्ट करें? छोटे स्केल का जो प्रोजेक्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा छोटे स्केल पे आप इंडोर फार्मिंग में या RAS में ना जाएं, क्योंकि वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनमें पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप 1-2 टैंक से काम करना चाहेंगे तो आपकी प्रोडक्शन नहीं आई, क्योंकि जो फिल्टर्स है वो 1-2 टैंक के लिए डिज़ाइन नहीं होते। वो पानी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं, क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं, और उनमें लगभग 8 से 10 फिल्टर पे, एक फिल्टर पे आप 8 से 10 टैंक चला पाते हो। छोटे अगर आप फिल्टर डिज़ाइन करोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, महंगे पड़ेंगे, रिटर्न कम आएगी, उनमें ग्रोथ भी नहीं होती अगर आप टैंक के साइज़ छोटे कर दोगे। और अगर इक्विपमेंट नहीं लगाओगे, इक्विपमेंट हटा दोगे, कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कम करने जाओगे तो उसमें आपका रिटर्न नहीं आएगा। अगर आपके पास पूंजी कम है, मछली पालन करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया सुझाव ये है कि भी आप ओपन पॉन्ड में जाओ, तालाब बना करके तालाब का निर्माण करो और उसमें मछली उत्पादन करो। निश्चित तौर पे कम लागत के साथ में आपको वहाँ मुनाफा होगा, पर इंडोर में आपको कम लागत के साथ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जी सर क्या सलाह देना चाहते हो भाइयों को? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज के युवा हैं हमारे, जो दिल्ली के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर आज के टाइम में प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं या इधर उधर भागते फिर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो निश्चित तौर पे मछली पालन को अपनाएं। क्योंकि मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आप 1 रुपया लगाते हैं तो एक की साल भर के अंदर 2, 2.5, 3 गुना तक आपकी गारंटी है मछली पालन की, अगर आप उसमें अच्छा समय दे पाते हो। समय आपको देना होगा, पर ये इसमें आपको लॉस के चांसेस कम हैं। दूसरा, वाइट कॉलर जॉब है, आपको ऐसा नहीं है कि दिन रात आपको पानी में उतरना है, आपकी मैनेजमेंट है, आपको टाइमली फीड देना है, आपको टाइमली पानी का ध्यान देना है, और आपको मौसम का, चोरी का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पे आप इसमें पैसे कमा सकते हो और एक अपना नाम बना सकते हो। आप कैसे मदद करेंगे युवाओं की जो इसको, अगर कोई भी युवा है या कोई फार्मर है या कोई किसान है, वो अगर आना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो हमारे पास आए या हमसे संपर्क करे, फ़ोन के थ्रू करे या पर्सनली आकर के करे। उसको अगर ओपन पॉन्ड की जानकारी चाहिए, उसको कहीं से सब्सिडी की जानकारी चाहिए, उसको कोई बीज की जानकारी चाहिए, खाने की जानकारी चाहिए, बीमारियों की जानकारी चाहिए, तो मछली से संबंधित उसको कोई भी जानकारी चाहिए, उसको हम पूरी मदद करेंगे। उसको बीज भी उपलब्ध कराएंगे, बीमारियों का भी उसको रख रखाव कैसे करना है वो बताएंगे, कैसे उसको जो भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की या यूपी सरकार की जो स्कीम्स हैं, किस तरीके से उनसे लाभान्वित हो सकता है, कहाँ उसको अप्लाई करना है, क्या उसको कागज़ चाहिए, कितना उसको बेनिफिट होगा, कितना उसकी अपनी पूंजी लगेगी, कितना बैंक से लेकर लेना चाहिए, ये सभी हम जो है उसको ट्रेनिंग के माध्यम से या कंसल्टेंसी के माध्यम से या उसको पर्सनल लेवल पे किसी भी तरीके से जो मदद हम पूरी करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।